हम सलाहुद्दीन के बाद उसके साथियों को भी मार डालेंगे। बहादुरों, जान लड़ा दो, किसी एक को भी जिंदा न छोड़ना। तुम्हारे हाथ सलाहुद्दीन के खून से रंगीन है। चीखो, जिन्होंने उसकी जान ली, हम उन लोगों से पूरा इंतकाम लेंगे। इंतकाम, इंतकाम। असल जंग तो अब शुरू होगी गैब्रियल। मुझे लगता है हमारा बेटा जिंदा है। हमें उसकी कब्र खोलकर उसकी लाश देखनी चाहिए। नूरुद्दीन जंगी बिलाखिर आई है, उसे मजा चखा दे। सलाहुद्दीन इस वक्त कहाँ है? मरकज पर हमला हो गया और सलाहुद्दीन वही था। क्या? सलाहुद्दीन ठीक है, कहाँ है वो? ढूंढ रहे हैं। सबको जला दिया। मैंने तुमसे कहा था सलाहुद्दीन के साथ मुझे भी मार डालो। सलाहुद्दीन को कत्ल करके तुमने हमें एक शानदार फतह दी है। सब तैयार हो जाएं, अब असल जंग होगी। कातिल है तुम्हारे भाइयों का। मेरे बेटे के साथ ये नहीं हो सकता। जंगे उसका कुछ न बिगाड़ सके, आफतें उसका सर न झुका सके। मेरा नाकाबिल शिकस्त बेटा ऐसे कैसे मर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में मियादोद सुल्तान से कहता है स्लेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करतगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं करतगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। यह सुनकर मियादोद कहता है मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था। मैंने आपको भी बताया था कि सलाहुद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाहुद्दीन स्लेबियों को तबाह कर देगा। क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मियादोद कहता है फिर आपको सलाहुद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं तुम सलाहुद्दीन को छोड़ो और उस करतगन को काबू करो। इस पर मियादोद कहता है करतगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद। वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है। कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में इसमत खातून करतगन से कहती है बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करतगन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सलाहुद्दीन सुलह कर लेता तो स्लेबी हमला ना करते। ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है। मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर इसमत खातून कहती है तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा। तुम अभी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करतगन कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से कुरानी का तोहफा मिल गया है। मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता।
सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को पुरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लूं। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से पुरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाहुद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ पे आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा, कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको भी बताया था कि सलाहुद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाहुद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाहुद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाहुद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद, वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है, कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सलाहुद्दीन सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते, ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया, मुझे एक बार खुदा की जानिब से पुरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को पुरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लूं। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से पुरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाहुद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ पे आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा, कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको भी बताया था कि सलाहुद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाहुद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाहुद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाहुद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद, वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है, कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सलाहुद्दीन सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते, ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया, मुझे एक बार खुदा की जानिब से पुरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को पुरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक
बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से परारी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है। मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाउद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे। ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाउद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था। मैंने आपको भी बताया था कि सलाउद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे, वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाउद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाउद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाउद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद। वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है। कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सलाउद्दीन सुलह कर लेता तो उसमें भी हमला ना करते। ये सब सलाउद्दीन की वजह से हुआ है। मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा। तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से पुरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को पुरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो, मैंने आज तक हमेशा एक बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से परारी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है। मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाउद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे। ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाउद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था। मैंने आपको भी बताया था कि सलाउद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे, वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाउद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाउद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाउद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद। वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है। कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सलाउद्दीन सुलह कर लेता तो उसमें भी हमला ना करते। ये सब सलाउद्दीन की वजह से हुआ है। मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा। तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से पुरानी का तोहफा
तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को पुरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक बेहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से पुरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाहुद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी मेलमेन यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा, कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको भी बताया था कि सलाहुद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाहुद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाहुद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाहुद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद, वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है, कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सलाहुद्दीन सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते, ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या हुआ, मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया, मुझे एक बार खुदा की जानिब से पुरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को पुरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक बेहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से पुरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाहुद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी मेलमेन यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा, कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको भी बताया था कि सलाहुद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाहुद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाहुद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाहुद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद, वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है, कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सलाहुद्दीन सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते, ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या हुआ, मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया, मुझे एक बार खुदा की जानिब से पुरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को पुरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक
बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से हुक्मरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाउद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाउद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था। मैंने आपको भी बताया था कि सलाउद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे, वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाउद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाउद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाउद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद। वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है। कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सलाउद्दीन सुलह कर लेता तो उसमें भी हमला ना करते। ये सब सलाउद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा। तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से हुक्मरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आली आदमी को हुक्मरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो, मैंने आज तक हमेशा एक बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से हुक्मरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाउद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाउद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था। मैंने आपको भी बताया था कि सलाउद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे, वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाउद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाउद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाउद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद। वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है। कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सलाउद्दीन सुलह कर लेता तो उसमें भी हमला ना करते। ये सब सलाउद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा। तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से हुक्मरानी का तोहफा
तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को प्राणी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक बेहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से प्राणी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाउद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाउद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको भी बताया था कि सलाउद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाउद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाउद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाउद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद, वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है, कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सलाउद्दीन सुलह कर लेता तो उसमें भी हमला ना करते, ये सब सलाउद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से प्राणी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को प्राणी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक बेहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से प्राणी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर असमत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाउद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ भी आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर असमत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाउद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको भी बताया था कि सलाउद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाउद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाउद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाउद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद, वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है, कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में असमत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सलाउद्दीन सुलह कर लेता तो उसमें भी हमला ना करते, ये सब सलाउद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से प्राणी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो असमत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को प्राणी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आज तक हमेशा एक
बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लूं। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से हुक्मरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर अस्मत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाहुद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ पे आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में यदूद सुल्तान से कहता है, सुलेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करातेगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहिदा तोड़ा। कौन जाने की और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। ये सुनकर यदूद कहता है, मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था। मैंने आपको भी बताया था कि सलाहुद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे, वरना मजीद खून बहेगा। आपने कहा था कि सलाहुद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदूद कहता है, फिर आपको सलाहुद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम सलाहुद्दीन को छोड़ो और उस करातेगन को काबू करो। इस पर यदूद कहता है, करातेगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद। वो अब बेकाबू हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है। कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। दोनों कबीले में अस्मत खातून करातेगन से कहती है, बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करातेगन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सलाहुद्दीन सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते। ये सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर अस्मत खातून कहती है, तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रही हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करातेगन कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या हुआ? मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया। मुझे एक बार खुदा की जानिब से हुक्मरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अस्मत खातून कहती है, तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को हुक्मरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है? देखो, मैंने आज तक हमेशा एक बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लूं। तो करातेगन कहता है, जब से मुझे खुदा की तरफ से हुक्मरानी का तोहफा मिला है, आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है। क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं? बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर अस्मत खातून कहती है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करातेगन कहता है, अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी पर साथ रहेंगी? आपकी नशिस्त, उसका तख्त, पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के पुरों को तोड़ दूंगा। सलाहुद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ पे आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है।